जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आलिशी सोलंकी और आज हम बात करेंगे अबाउट डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट एजेंडा है ये, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हालांकि डेमोक्रेसी मोनार्की ऐसी चीज़ है कि सबको पता होता है, बाय डेफिनेशन यू नो एवरीथिंग, बट द रीजन फॉर दिस वीडियो इज इन डेप्थ स्टडी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी पहले मोनार्की पढ़ते हैं। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पर्सन विल बी द मेन अथॉरिटी। अब मोनार्की क्या होता है? हेरिडिटी होता है ना, तो उसी आदमी के हाथों में सब कुछ पावर है। अब क्योंकि इट इज हेरिडिटी तो आपको नहीं पता कि ये राजा अच्छा है तो उसका बेटा अच्छा होगा या नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, दे नो कि इंसान जनता को वो अच्छा लगे या नहीं लगे, तब भी उनको अब पूरे जीवन काल पावर में ही रहना है। तो जब उनके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उन्हें पता है कि वो घर पे भी बैठे तब भी वो पूरे टाइम पावर में रहेंगे, तो ऐसे में इंसान जो है इट इज वेरी लेस लाइकली ऑफ देम टू डू समथिंग गुड फॉर द नेशन। ठीक है, पीपल ऑफ अ कंट्री हैव नो से ऑन इलेक्टिंग। तो लोगों के पास कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, वो किसी को और को नहीं बिठा सकते, उसको हटा नहीं सकते। देयर इज नथिंग लाइक दैट। रूलर एंड हिज जनरेशन हैव द सिक्योरिटी ऑफ देयर फ्यूचर। तो उनके पास है, इवन इफ दे आर डूइंग नथिंग फॉर द नेशन, दे वुड स्टिल बी इन पावर। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू। एब्सोल्यूट पावर वेस्टेड इन मोनार्क रिजल्ट्स इन करप्शन एंड टायरनी। ठीक है, तो सारी की सारी पावर जब एक ही इंसान के हाथ में रहेगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो उस एक इंसान के मूड के ऊपर पूरा नेशन चलेगा। नाउ दैट इज सच अ डेंजरस थिंग। सम कंट्रीज डू हैव एन इलेक्टिव मोनार्की। अब इलेक्टिव मोनार्की होती, बट अगेन इलेक्ट करके भी तो आप एक इंसान के हाथ में सारी पावर दे रहे हो। एक इंसान के हाथ में सारी पावर का कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। While nowadays some countries have a ceremonial monarchy। अब इसमें क्या है ceremonial monarchy में कि ठीक है उनके पास पूरी entire power वेस्ट नहीं होती है उनके हाथों में, but still they do enjoy some luxuries, some royalties, some extra benefits। But again, why are we giving some extra benefits to the people जिन्होंने कुछ किया नहीं है? All they have done is taken birth in a royal family। ठीक है, they have not done anything for the nation, they have not contributed anything for the good of the nation। तो इतना special treatment just because they took birth is not practical। Certain positive points are that huge expenditure of election is saved। हालांकि अगर आप पॉजिटिव पॉइंट बोल रहे हो तो हाँ, कि इलेक्शन का एक्सपेंडिचर बच जाता है, बार बार वो नहीं करना, डिसीजन मेकिंग एक ही इंसान कर रहा है तो फिर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद पार्टी चेंज होती है। अब उसमें क्या होता है, इस पार्टी के इंसान ने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ पॉलिसी बनाई, अगली पार्टी आके उन डिसीजन पॉलिसी को अंडू कर देगा और वापस अमेंडमेंट बना देगा। तो दिस थिंग डज नॉट हैपन इन मोनार्की। अब डेमोक्रेसी पे आ जाओ। अब्राहम लिंकन जी ने हमारे बहुत एक फेमस अब्राहम लिंकन जी ने बहुत फेमस डेफिनेशन दी थी हमारी, एंड दैट इज स्टिल फाउंड इन मेनी नोटबुक्स, मेनी बुक्स ऑफ पॉलिटी। और वो है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है दैट इज इलेक्टेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है, आज तक चलती है। एनीबडी इफ यू वुड आस्क एनीबडी टू डिफाइन दिस, दे वुड डिफाइन इट बाय दिस डेफिनेशन। तो इससे क्लियर हो रहा है कि भाई लोगों के लिए इलेक्ट हो रही है, लोगों के द्वारा हो रही है, और इसमें पावर भी लोगों के पास ही है। In a democracy, power is vested in citizens of the country. To elect a government, the government is answerable to the people. Now, to have a government जिसके पास consistent pressure रहे लोगों का, क्योंकि उसको पता है कि 4-5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे और 4-5 साल बाद वो वापस पावर में आए या ना आए, ये लोगों पर डिपेंड है। तो लोग उनको वापस इलेक्ट करें, उसके लिए गवर्नमेंट के लोगों को काम करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इन दिस द गवर्नमेंट इज प्रेशराइज्ड टू वर्क फॉर द नेशन। उनके पास कोई ऐसा लीजर टाइम या कोई ऐसी फ्रीडम नहीं है, उनको ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो भी इलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, यू हैव टू डू द वर्क इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड। टाइमली इलेक्शन होते हैं, लोग अगर खुश नहीं है आपसे तो आपको हटा सकते हैं। पीपल हैव द प्रिविलेज कंसिस्टेंटली। अगर ऐसा आप दिखा रहे हैं कि आप पहले काम करें बाद में नहीं करें, तो बाद में लोग आपको हटा भी सकते हैं। तो एंटायरली इट इज डिपेंडेंट ऑन द पीपल, दैट इज व्हाई इट इज considered very good। Successful democracy, apart from successful elected government by majority, good opposition is equally required। अब देखो डेमोक्रेसी के फ्लॉज जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नॉट द डेमोक्रेसी बट द डेमोक्रेसी के थ्रू जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके फ्लॉज कैसे सामने आएंगे? वो आएंगे ऑपोजिशन के कारण। अगर ऑपोजिशन बहुत अच्छी है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की जो भी है उसके फ्लॉज बताएगी लोगों को, जिसके द्वारा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा इसको ऐसे किया जा सकता था, इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, जिससे लोग ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले
सकते हैं इन द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी ऑल्सो प्रोवाइड एन ऑप्शन टू द सिटीजन इन द इलेक्शन, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी ये भी बताती है कि अगर हम इनकी जगह होते तो हम इस चीज को ऐसे करते। तो अगर लोगों को उनकी चीज पसंद आती है तो दे हैव एन ऑप्शन टू इलेक्ट द अपोजिशन पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन 3 पिलर्स। तो हमारे 3 पिलर हमेशा बचपन से पढ़ाया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी सबसे अच्छी चीज है कि वो इंडिपेंडेंट है बाकी 2 चीजों से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वेरी एसेंशियल। अब ये एसेंशियल क्यों है? देखो बहुत जगह क्या होता है, जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो सकती है, बट यहाँ इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी, इवन द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट फोर्स अ जज कि उनके फेवर में वो या किसी और के फेवर में दे। Judge is entirely free to answer or to give any result what he deems is fit, what he deems is right, on the basis of constitution, on the basis of laws, on the basis of proofs, on the basis of evidence। तो जज के ऊपर कोई कितना भी बड़ा पावरफुल इंसान हो, वो जो है प्रेशराइज नहीं करता है जज को, और ना ही कर सकता है। मीडिया इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन डेमोक्रेसी। अगेन द 4th जिसको हम मानते हैं दैट इज मीडिया, जर्नलिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि लोगों तक फ्लॉज तो मीडिया ही पहुंचाएगी, ठीक है। दैट इज वाई अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीडिया अगर अच्छी होती है ना तो कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स, मोनार्की के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट, एंड वी हैव सक्सेसफुली कम टू द कंक्लूजन कि अगर एक नेशन को आपको अच्छा रखना है तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।